हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोग को क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का पालन करना होगा, आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि तैयार कर रखना होगा, इन सभी के बारे में आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन कौन से जो है कि जाति या स्थानीय जो निवास प्रमाण पत्र हैं वह जो कि कब तक के लिए वैलिड है, कौन कौन सा वैलिड है, कौन कौन सा वैलिड नहीं है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के बाद लास्ट तक देखिएगा। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी आगे वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यह जो पेज देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह जेएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एक्साइज कांस्टेबल के लिए, यानी जो उत्पाद सिपाही के लिए, उसी का यह पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप लोग देखे भी होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। इस पॉइंट को हम अच्छे से देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, केयरफुली से सुनिएगा। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसको केयरफुली जो है कि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जब फॉर्म फिलअप करते समय जो कुछ लोग बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप जो है कि एक बार जरूर से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसे केयरफुली जो है कि आप सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि आवेदन पत्र को भरने के लिए पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी विज्ञापन को जारी किया है उसे डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसे पढ़ने के लिए कह रहा फ्रेंड्स की मतलब सही तरह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है कि आवेदन पत्र में सूचना को अंकित करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है कि वह विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। यानी जब ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तो उस समय जो कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा वह जो डॉक्यूमेंट है आप लोग का जो कि वैलिड होना चाहिए, उस समय तक जो कंप्लीट होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि फोटो और सिग्नेचर का जो एक स्कैन कॉपी जो होता है आपके पास जो कि उपलब्ध होना चाहिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय, ठीक है। और सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख ले, यदि उनमें मतलब उसमें कह रहा है कि नाम, पिता का नाम या फिर अन्य विवरण सही है, अन्यथा मतलब सही है या नहीं है, इसके बारे में देखने के लिए कह रहा है। यदि आपका किसी प्रकार का यदि गलती है, मिस्टेक हुआ है, तो आप उसे जो है कि आवेदन करने से पूर्व जो है आप उसे ठीक करा लेंगे। यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो कि 1 मंथ का यानी 1 महीना का लगभग समय रहता है। तो आप जो है कि तब तक जो है कि आप सुधार करवा सकते हैं। यदि किसी प्रकार का स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है, आपका नाम हो या फिर फादर्स नेम हो या फिर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होगा, तो आप जो है कि ज़रूर से इसे सुधरवा लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर जो कि बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स कि यदि आपका जो नाम है उसमें किसी प्रकार का यानी 12th में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदक नाम की वर्तनी वही लिखेंगे जो मैट्रिक यानी कि 10वीं सर्टिफिकेट में अंकित है। यानी जो आपका जो भी 10th सर्टिफिकेट में जो भी आपका जो नाम है, ठीक है, उसी नाम को जो कि आप लोग को फॉर्म फिलअप करते समय जो कि वहाँ पे ऐड करना है। जैसे मानिए आपका कभी कभी बहुत लोगों का ऐसा हो भी जाता है कि 10th में कुछ और नाम होता है और 12th में जब करते हैं इंटरमीडिएट वगैरह या फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो उस समय थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, जो भी आपका 10th का अकॉर्डिंग जो 10th के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा, स्पेलिंग होगा, उसी को वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय जो कि आप लोग को फिल करना है, ठीक है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आवेदक अपने आवेदन पत्र में यथा निर्धारित स्थान पर ही वही जन्म तिथि यथा महीना वर्ष दर्ज करें जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में अंकित है। यानी कि जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार जो है कि आप लोग को डेट ऑफ बर्थ आप लोग को डालना है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था इसके बारे में सबसे पहले आप लोग को जानकारी मिला होगा। यहाँ पे आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है कि आप लोग को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जेएसएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाकर जो है कि आप डायरेक्टली जो है कि अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है कि कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों को बता दें कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, रजिस्ट्रेशन जो है कि आप लोगों को किस प्रकार से करना है, पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, फोटो सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना है, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दूंगा।
तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है कि आपका जो भी ईमेल आईडी होगा और जो मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे जो है कि आप लोगों को पासवर्ड भेजा जाएगा। तो आप जो है कि चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था और बहुत सारे डाउट रहता भी है, बार बार वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहते रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जातीय स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो है कि कौन कौन से वैलिड हैं और कौन कौन से वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है जातीय और स्थानीय प्रमाण पत्र को लेकर। आप उस वीडियो के एक बार जरूर से देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में जो है कि आप लोगों को जानकारी दिया गया है, एकदम क्लियरली जो है कि वहाँ पे समझा दिया गया है कि कौन कौन से जो है कि कब का जो है कि यहाँ पे जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है या फिर जाति प्रमाण पत्र है वैलिड है। सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि उस वीडियो के माध्यम से दिया गया है पूरा डिटेल्स में, आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उस समय जो है कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आरक्षण के लिए बात करें फ्रेंड्स, जब स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है तो ये झारखंड के किसी भी कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को जो कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो देना है बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप लोग को जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल देना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि रेसिडेंशियल का वहाँ पे जो नंबर होता है फॉर्म फिलअप करते समय क्या होता है कि जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस समय आपका जो कि रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालने के लिए बोलता है जो भी आपका होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो कि आप जरूर से बनवा लीजिएगा। अगर आप लोग जो कि अभी तक नहीं बनवाया तो समय आपके पास है, आप जरूर से बनवा लें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसी समय जो कि आप लोग का जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा या फिर जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा उसका जो कि संख्या वहाँ पर डालने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए वहाँ पे दिया जाता है, तो वहाँ पे फिल करना होता है। तो देख लीजिएगा, एक बार जरूर से बनवा लीजिएगा, और है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स कि यदि आपका 2 जून 2016 देख रहे हैं, 2/6/2016 से यदि आपके पास यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत आपके पास निवासीय प्रमाण पत्र है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, तो वह आपका वैलिड होगा। यानी कि इसके बाद का पूछ रहा है, कर रहा है, ठीक है ना। यानी इस ये तिथि देख रहे हैं, इस तिथि के बाद का यदि आपके पास है कहाँ का, तो अनुमंडल पदाधिकारी का यानी कि एसडीओ का या फिर डीसी का होगा तो वह आपके लिए वैलिड होगा। लेकिन इससे पहले यदि आपके पास होगा कहीं का भी है तो वह आपका वैलिड नहीं होगा। यानी इस डेट के बाद ही जो है कि इस डेट से लेकर अब तक यानी कि आज तक यदि देख रहे हैं आप वीडियो जब देख रहे हैं तो आज तक भी यदि आपके पास बना हुआ है सर्टिफिकेट, यदि आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी है यहाँ पे देख रहे हैं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो है इस तिथि से बना हुआ अब तक यदि आपके पास है अनुमंडल पदाधिकारी से तो वह आपका वैलिड होगा। इसके साथ ही साथ यदि आपके पास 19/7/2019 देख रहे हैं, 19/7/2019 के बाद से यदि आपके पास सीओ लेवल का भी है तो वह चलेगा। इससे पहले का जो है कि सीओ लेवल के पास का नहीं चलेगा। यानी कि 19 जुलाई 2019 से पहले के पास यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो यह वैलिड नहीं है, ठीक है ना। यानी इस डेट के बाद से जो कि सीओ लेवल का वैलिड होगा। यहाँ पे आप जो 2 डेट देख रहे हैं, ये वाला जो दोनों डेट दिख रहा होगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इस डेट से लेकर अब तक यानी देखा जाए तो यदि आपके पास सीओ लेवल का एसडीओ लेवल का है तो वह वैलिड होगा। लेकिन इस डेट से लेकर यहाँ तक यदि हम आते हैं, आज तक यदि हम देखते हैं तो आपके पास सीओ लेवल का होगा तो वैलिड नहीं होगा, वैलिड यहाँ से लिया जाएगा। सीओ लेवल का वैलिड आपका यहाँ से होगा, ठीक है ना। और यहाँ से जो वैलिड होगा वह आपका डीसी या एसडीओ लेवल का होता है, वह वैलिड आपका होगा। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम चला होगा, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड किया था, आप जरूर से जाकर देख लीजिए। ऑल डाउट जो है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब कौन कौन सा जो है कि मान्य नहीं होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि 19/7/2019 से पूर्व जो अंचलाधिकारी यानी कि सीओ के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी ये जो डेट देख रहे हैं 19/7/2019 से पहले यदि आपके पास सीओ लेवल से है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तो वह मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यानी कि 2/6/2016 से पहले यदि किसी के पास का भी हो, एसडीओ हो या फिर डीसी हो या फिर सीओ लेवल का कहीं का भी है तो आपका वैलिड नहीं होगा। ये डेट आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही साथ
परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में विभिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि जो भी परिशिष्ट में अंकित प्रमाण पत्र से यदि भिन्न रहेगा, अलग प्रकार का रहेगा, अलग प्रकार से निर्गत किया गया जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा वह आपका जो कि वैलिड नहीं होगा। तो परिशिष्ट में किस प्रकार का है, आप यदि आप लोगों ने नोटिफिकेशन को जब देखा होगा तो नीचे आप लोग को दिखाया गया होगा परिशिष्ट के बारे में, तो आप जो कि एक बार जरूर से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में नीचे दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसा उन लोग को लगता है कि जब फॉर्म जो जातीय स्थानीय निवास प्रमाण पत्र वह हम जो है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद ही बनवाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि यदि आप जो है कि जो भी आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा, जातीय प्रमाण पत्र के लिए भी यही रूल फॉलो होगा। यानी कि जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो आपके पास है वह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो कि आपका बना हुआ होना चाहिए। यदि उससे पहले उसके बाद यदि बना हुआ तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात यानी कि उसके बाद यदि निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो वह मान्य नहीं होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि जो भी पिता या पति के आधार पर जो कि निर्गत आवासीय स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि पिता के आधार पर या फिर पति के आधार पर जो है यहाँ पर जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है वह मान्य होगा। और पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। यानी कि पति के संबंध में जब महिलाओं की शादी हो जाता है तो उस समय जो कि नाम में किसी प्रकार का चेंजिंग होता है तो उस समय आप लोग को जो है वहाँ पे शपथ पत्र देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मिला होगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा तो आप लोगों को जो बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड, जो भी झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, यहाँ से यदि इनके पास यदि किसी भी डेट का अनुमंडल पदाधिकारी से डीसी या एसडीओ लेवल से बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो वह वैलिड है। यानी कि एसटी एससी के लिए यहाँ पे केवल बात किया जा रहा है। एसटी एससी के लिए जो है कि किसी भी डेट से यदि अनुमंडल पदाधिकारी से बना हुआ है, एसडीओ से या डीसी से बना हुआ है तो वह वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, जो यहाँ देख रहे हैं एक डेट जो है 25/2/2019, 25/2/2019 के बाद का यदि आपके पास सीओ लेवल का भी है तो वह वैलिड होगा। लेकिन इस डेट से पहले का यदि सीओ लेवल का है तो वैलिड नहीं होगा, या इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन इस डेट के बाद यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो जो आपका वह सर्टिफिकेट है वह वैलिड होगा। और यदि आपके पास एसडीओ या फिर डीसी लेवल का जो है कि बना हुआ है कभी भी किसी भी डेट का है तो अब तक जो है कि उसका वैलिड है, यानी कि वह आपका मान्य रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यानी कि BC1 एवं BC2 के संदर्भ में जो कि 29/8/2012 यानी कि 29 अगस्त 2012 अथवा इसके पश्चात जो है कि यदि आपके पास डीसी और एसडीओ लेवल का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना हुआ है तो वह वैलिड होगा, ठीक है ना। और इससे पहले का है तो वह वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे जो अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 2 है, यानी मानक परिशिष्ट देखिएगा परिशिष्ट 2 जो कि नोटिफिकेशन नीचे दिखाया गया होगा, आप देख लीजिएगा। पर किंतु प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाता है यदि आपका जो अगर गैर क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं और आपका उसका जो वैधता है उसका जो वैलिडिटी रहता है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है कि कब तक जो कि इसका वैलिडेशन डेट है, कब तक यह वैलिड है, यह बताया गया होता है। तो यदि आप लोग का जो वैलिड डेट है वह यदि समाप्त हो जाता है, वैधता यदि समाप्त हो जाता है तो आप लोगों को जो कि स्व घोषणा पत्र जो है कि आप लोग को देना होगा, जो कि परिशिष्ट 5 में है। परिशिष्ट 5 आप देख लीजिएगा, उसी तरह का फॉर्मेट जो है कि आप लोग को वहाँ पर स्व घोषणा पत्र देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करके पूछेंगे भी कि ये इसका जो क्रीमी लेयर का जो स्व घोषणा पत्र देना है कब देना है, तो आप लोग को बता दें कि इसका जो स्व घोषणा पत्र जो होगा आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देना होगा। आप उसी समय जो है कि आप दीजिएगा, उससे पहले जो है कि आप लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कि आप लोग को नहीं लगेगा। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा फ्रेंड्स तो आप लोग को बता दें कि केवल आप लोग का जो है कि एक सिग्नेचर और एक फ़ोटो, ये 2 चीज़ों का जो है कि आप लोग को अपलोड करने होते हैं। बाकी किसी भी चीज़ को जो कि आप लोग को अपलोड करना नहीं होगा। आप जो है कि ये 2 चीज़ केवल ही, और जो जातीय स्थानीय होता है उसका केवल नंबर जो है कि अपलोड करना, नंबर जो है कि डालना होता है, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कि आप लोग को ऐड करना नहीं होता है सिग्नेचर और फोटो के अलावा, ठीक है ना। बाकी जो भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका होगा। और इसमें आप लोग को मालूम होगा कि परीक्षा का जो पैटर्न है, सबसे पहले आप लोग का जो है कि रनिंग लिया जाएगा, उसके बाद जो है कि एग्ज़ाम होगा,
तब उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है कि ये तिथि जो है कि समझ चुके होंगे। यहाँ पे परिशिष्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया 5, ये भी समझ चुके होंगे। यदि आपके पास 25 फरवरी 2019 के बाद यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वो आपका वैलिड होगा, लेकिन इस डेट से पहले का यदि आपके पास सीओ लेवल का है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो कौन कौन से जो कि प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र कौन कौन सा मान्य नहीं है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले कि 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी यानी कि सीओ लेवल के पास आपके पास जाति प्रमाण पत्र तो मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही साथ परिशिष्ट में अंकित प्रमाण पत्र से यदि आपका भिन्न होगा, अलग प्रकार का दिख रहा होगा तो वही मान्य नहीं होगा। और आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात यदि आपके पास जाति या आय प्रमाण पत्र बना हुआ होगा तो वो भी जो है कि मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो BC1 और BC2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है कि मान्य नहीं होगा। यानी जो आप सेंट्रल जॉब के लिए जो आप जो भी मतलब जातीय स्थानीय बनवाते हैं, मतलब जो जाति बनवाते हैं BC1 BC2 वालों के लिए, तो वह जो है कि यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि स्टेट लेवल का जो है कि झारखंड से जो बनता है, झारखंड से जो बनता है उसी फॉर्मेट जो है कि आप लोग का होना चाहिए। यदि आपके पास जो है कि यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जिसमें जॉब आप कर मतलब जॉब के लिए आप बनवाते हैं तो वह जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वह वैलिड नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आपका शिक्षण कार्य का होगा या फिर सेना में भर्ती के लिए यदि आप जाति प्रमाण पत्र बनवाए होंगे तो वह भी जो है कि आपके लिए वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे मान्य नहीं होगा। और पिता के आधार पर जो है कि निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पिता के आधार पर जो है कि आप लोग को जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक यहाँ पे दिया गया है 10/1/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं के आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि विवाह के आधार पर जो है यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण का लाभ जो कि अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि किस तरह कौन कौन से डेट्स का जो जाति या फिर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र कौन कौन सा वैलिड है, कौन कौन सा नहीं है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था, आप जरूर से आप उस वीडियो के बारे देख लीजिएगा। उसमें और भी क्लियरली जो कि बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी मिला होगा कि कौन कौन से जो कि आप लोग को जो डेट से जो कि आपका जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र जो कि आपका वैलिड होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते समय जो कि आप लोग को क्या क्या जो कि पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और आप लोग को कौन कौन से जो कि डॉक्यूमेंट आप लोग को फॉर्म भरते समय जो कि आप लोग को लगेंगे, इसके बारे में आप लोग को जानकारी मिला होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उस समय केवल फोटो और सिग्नेचर जो है कि आप लोग का लगेगा, और बाकी जो है कि किसी भी चीज़ का वहाँ पे आवश्यकता नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वह 25 फरवरी से जो है कि आपका शुरू हो जाएगा। 25 फरवरी से जो है कि आप ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक वीडियो जो है कि आप लोग को प्रोवाइड करूँगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, किस प्रकार जो है कि आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। 25 फरवरी से जो है कि आप 26 मार्च तक जो है 26 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो परीक्षा फीस जो भुगतान करने की जो तिथि है वो 29 मार्च 2022 तक यहाँ पे रहने वाला है। और किसी प्रकार का यदि फॉर्म फिलअप करते समय आपका मिस्टेक हो जाएगा तो उसमें भी जो है सुधार करने के लिए जो कि आपको मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आप ध्यान से केयरफुली फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जब यदि किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो बहुत ही परेशानी होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आप लोग को बताना चाहता था। और भी बहुत सारा वीडियो है आप लोग को, और आने वाले समय में भी आप लोग को बहुत सारे अपडेट्स जो कि आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी आगे वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका डाउट जो है कि वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। आप जो कि नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, बहुत ही जल्द जो है कि आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो कि वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चैनल के साथ बने रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।